ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पन्ना की, जहां जिला चिकित्सालय में जच्चा बच्चा की मौत के बाद पन्ना जिला चिकित्सालय एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। अगली खबर भी पन्ना से है, जहां श्रावण सोमवार पर कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। ग्राम पंचायत गढ़ी पड़रिया के बजराहा रोड पर हर रोज 30 से 40 परिवारों का आना जाना होता है, लेकिन ये सड़क नहीं दलदल है। बारिश के साथ ही ये सड़क अब चलने लायक नहीं रही। घुटनों तक कीचड़, हर कदम पर फिसलन और चारों तरफ जल भराव है। ग्रामीणों ने कई बार सरपंच और पंच से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बजरी, सीमेंट और नालियों का अभाव इस क्षेत्र को साल दर साल जलमग्न कर देता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्होंने सड़कों की हालत को लेकर पंचायत से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की, लेकिन हर बार कार्य प्रगति पर है या बजट नहीं जैसे बहाने ही मिले। देवेंद्र नगर से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट। पन्ना जिला चिकित्सालय एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अजयगढ़ तहसील के ग्राम भैराहा निवासी मोना सेन की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, साथ ही पेट में पल रहे नवजात की भी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज नहीं मिला और कई घंटों तक महिला को तड़पते हुए देखा गया, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ ने समय पर कोई जरूरी कदम नहीं उठाया। उनका आरोप है कि अगर समय रहते ध्यान दिया गया होता तो दोनों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि डॉक्टर इसे हार्ट अटैक से मौत बता रहे हैं। बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं जब पन्ना जिला अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। देखना ये होगा कि इस बार जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या फिर मामला अन्य मामलों की तरह फाइलों में दफन हो जाएगा। जानते हैं इस विषय में परिजन और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना राजेश तिवारी का क्या कुछ कहना था। पूरी घटना हम आकर के पर्चा कटवाए हैं। वहाँ पीछे गए हैं, जो का नाम है उसका मीना बैठती है वहाँ, उसको हमने जाकर के दिखवाया है। यहाँ पर्चा लेके आए हैं। यहाँ जब पर्चा दिया है तो ये मैडम कह रही है कि तुम जहाँ से लिखवाए हो वहीं से रेफर बनवाओ। तो फिर पर्चा के लिए हमने वहाँ उसको छोटे भाई को भेजा है, तो वहाँ से उसने फ़ोन लगाया है कि रेफर वहीं से बनेगा सरकारी अस्पताल से। फिर इसके बाद उन लोगों ने पर्चा कम से कम आधा घंटा पर्चा अपने पास में रखी है। फिर इसके बाद भेजा है कि तुम यहीं से पर्चा बनवाओ जब भर्ती वाला। फिर हम पर्चा कटवाने चले गए हैं। फिर हम जब पर्चा दिए हैं, जब आधा घंटा का लेट हो गया है, हमारी बात ही नहीं सुन रही है। फिर जब उसने सुना है, फिर उसने जांच लिखी है, फिर जांच लेकर के गई हैं। जांच लेकर के गए हैं, फिर दुर्घटना हो गई है। और रेफर के लिए हर बार बोले हैं, उतना ही खड़े हैं, हर बार बोलते हैं, 2 मिनट में बोलते हैं कि रेफर बना दो हमारा। इनकी लापरवाही से, डॉक्टरों की? हाँ, डॉक्टरों की, पूरी डॉक्टरों की लापरवाही से। हमने 50 बार उनसे बोला है, लेकिन एक बार नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। क्या बोला? रेफर के लिए रेफर नहीं बना रही थी। 50 बार उनसे बोला है मैंने। तो बच्चे की भी मौत हो गई? दोनों की। पेट में था क्या? पेट में बच्चा 7 महीने का बच्चा था। उसकी भी हो गई? उसकी भी हो गई। ना कोई जांच की है, ना कुछ किया है, ना इंजेक्शन लगाए, ना दवा दी, केवल पलंग मरबे पार दिया है, ना कोई सुन रहा है। और जब ख़त्म हो गई है, जवाला लेके आए हैं जांच करने के लिए। ये पूरी लापरवाही है इनकी। नाम क्या है? सुनरेन सेन। एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही आई है, जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। नहीं, अभी मेरे संज्ञान में मामला आया है। मैं उसको अभी डॉक्टर नामदेव जो यहाँ पे महिला चिकित्सक है उनसे किया था, तो उन्होंने हमको बताया कि वो ऑलरेडी पहले से उनको कार्डिक प्रॉब्लम थी और सीवियर निमोनिया था। 4-5 महीने का करीब उनका पेट से थी वो। और हमने पूछा कि रिफ़र क्यों नहीं किया, तो बोले कि जल्द तुरंत ही 1-1.5 घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हो गई है। सीवियर फॉर्म में निमोनिया और कार्डिक अरेस्ट हुआ है उनको, उसके कारण डेथ हुई है उनकी। सर, परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही रही, घंटों फिरते रहे लेकिन रेफर नहीं किया। नहीं, मैं दिखवाता हूँ, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है जब बताया गया, तो उसमें मैं अभी उनका एक्चुअल काज दिखवा लेता हूँ जाके। मैं खुद हॉस्पिटल जाता हूँ, दिखवाता हूँ कि क्या एक्चुअल में, लेकिन उनके द्वारा जो मेरे को बताया गया है, तो अभी बताया गया कि 1-1.5 घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हो गई है। और सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया था उनको, पहले से उनको हार्ट की कुछ मेडिसिन चल रही थी, उनको मरमर था हार्ट में, उसके कारण डेथ हुई उनकी। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफी की रिपोर्ट। एक दुष्कर्म मामले में पन्ना जिले की बाल कल्याण समिति वन स्टाफ केंद्र और महिला बाल विकास ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बाल कल्याण समिति ने नियमों को ताक पर रखकर फैसले लिए।
पीड़िता को ही आरोपी के घर भेज दिया, जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म हुआ। पन्ना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल मामला फरवरी 2025 का है। पवई इलाके के गांव में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को आरोपी भगा कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसको छतरपुर से गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के बयान के आधार पर पोस्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। पीड़िता से नाराज परिजनों ने उसे घर पर रखने को तैयार नहीं हुए तो वन स्टाफ सेंटर में उसे ठहराया गया। इसी बीच आरोपी जेल चला गया, लेकिन हद तो तब हो गई जब बाल कल्याण समिति ने पीड़ित नाबालिग को आरोपी के परिजन के ही घर भेज दिया। हालांकि इस पूरे मामले के बाद पन्ना जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जो पुलिस ने पहले 363 कायम करके उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसके बाद जो फरियादिया है उसको CWC के द्वारा जो है वो वन स्टॉप सेंटर में पहले रखा गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पे सुपुर्दगी पे आरोपी के ही परिवारजन को में से किसी एक को दे दिया गया था, जिसके बाद वो जो बच्ची है वो फिर से आरोपी के पास चली गई थी और CWC ने इसकी जानकारी दी थी और पुलिस ने जब इस जो बच्ची है इसका फिर से इसके बयान लिए गए तो पता चला कि तो फिर से घटना घटने के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली और एक्ट के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो तत्काल मुकदमा कायम करने के लिए पुलिस बाध्य है। तो 0 पे कायमी करके इसको इसको छतरपुर भेजा गया, क्योंकि घटनास्थल छतरपुर का ही था और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, कहीं ना कहीं बाल कल्याण समिति की गलती है कि दोबारा उसी आरोपी के यहाँ भेज दिया फिर बलात्कार करके। हाँ, ये जांच का विषय है। इसके संबंध में हमने प्रशासन को सूचित किया है, तो जैसा होगा वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। पवई विकासखंड क्षेत्र के करही ग्राम से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ियों ने पवित्र जल भरकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हेतु एक विशेष यात्रा निकाली। इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत कलेही माता मंदिर से हुई, जहां कांवड़ियों ने विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात यात्रा प्रारंभ की। ये जल कांवड़ में भरकर डाही खेड़ा के भूमेश्वर महादेव मंदिर तक ले जाया गया, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक किया गया। यात्रा की अगुवाई पवई जनपद पंचायत की अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा ने की। इनके साथ जनपद सदस्य भारतेंदु सिंह परिहार, ठेकेदार नत्थू सिंह तथा नगर के अनेक श्रद्धालु और शिव भक्त शामिल हुए। यात्रा मार्ग में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा कांवड़ियों का फूल मालाओं, फल एवं जल पान से स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया और पूरे मार्ग पर श्रद्धा, समर्पण और उत्सव का माहौल रहा। ये कहाँ से कहाँ निकाली? आज श्रावण मास के पवित्र अवसर पर माता कलेही कांगड़ से भगवान भोलेनाथ का सिद्ध स्थान डाही खेड़ा में कांवड़ यात्रा सभी भक्तजनों द्वारा निकाली जा रही है और सभी अपनी कांवड़ में अभिषेक ले जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए आज भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जो हमारे भक्तजन आज आपके पास आ रहे हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, इस क्षेत्र की सुख समृद्धि शांति बनाए रखें। ग्रामवासी करही से यहाँ पैदल चल के आए माँ कलेही माता मंदिर से गंगा मैया जो अपने यहाँ से निकली हुई हैं। यहाँ से सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो हमारा गांव पूरा इकट्ठा होकर सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर सब बड़े बूढ़े सब हमारे साथ हैं और ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई। अपना डाही खेड़ा स्थान है जो वहाँ भूमेश्वर भोलेनाथ हमारे धरती से प्रकट हुए हैं। आज कम से कम हजारों साल हो गए। वहाँ की इतनी महिमा है, जो लोग वहाँ गया है, जिसने कांवड़ चढ़ाई, जिसने जो भी मनोकामना मांगी है वहाँ पूरी हुई है। ऐसे हमारे भूमेश्वर भोलेनाथ डाही खेड़ा में विराजमान हैं। हम सब भक्त वहीं जा रहे हैं कांवड़ लेके। भोले से ऐसे असीम कृपा है कि सबका अच्छा और सबका सुधार हो, सब में सब प्राणियों में सद्भावना हो, देश का कल्याण हो। इसी कारण से हम सब लोग जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने के लिए प्रस्थान करेंगे। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।